हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो प्रश्न लेकर आई हूँ वो काव्य प्रयोजन से संबंधित है। एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं कि संस्कृत आचार्यों के काव्य प्रयोजन की व्याख्या करें या फिर हिंदी आचार्यों के या जो पाश्चात्य वाले आचार्य हुए उनके काव्य प्रयोजन की व्याख्या करें। तो इसमें तीनों ही प्रश्नों को समाहित किया गया, तीनों ही प्रयोजन के बारे में बताया गया है। तो एक भूमिका हम लिखते हैं जब भी प्रश्न का उत्तर शुरू करते हैं तो उसमें मैंने लिखा है, काव्य प्रयोजन के तात्पर्य काव्य रचना के उद्देश्य से होता है, अर्थात जिस प्रकार कर्ता का किसी कार्य को करने के पीछे कोई उद्देश्य निहित होता है, उसी प्रकार काव्य रचना में भी रचनाकार का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। कहने का मतलब कि अगर कुछ लिखा जा रहा है तो उसका कोई उद्देश्य होता है, कोई प्रयोजन होता है, कोई कारण होता है, तो उसी को हम काव्य प्रयोजन कहते हैं। अब किस लेखक ने किस काव्य प्रयोजन के अनुसार या उसके ध्यान में रखते हुए लिखा, इसकी बात यहाँ की गई है। MSD 5 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और बहुत ही अपने भाषा में लिखी गई है, तो आपको आसानी होगी समझने में, तो आप एक बार देख लें। सबसे पहले हमने संस्कृत काव्य आचार्यों के बारे में, उनके काव्य प्रयोजन के बारे में लिखा है। भरत मुनि के अनुसार काव्य प्रयोजन लोगों के हित के लिए, लोक हित के लिए, ठीक है। तो भरत मुनि ने जो काव्य प्रयोजन किया वो लोगों के हित के लिए किया। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आसान सी बात है। अब इसको थोड़ा विस्तार करके हम एग्ज़ाम में लिखेंगे, क्योंकि अगर एक लाइन में लिख देंगे तो उसका जो नंबर मिलेंगे उसी के अनुसार मिलेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरह से बातों को बढ़ाएं। तो भरत मुनि के अनुसार नाट्य धर्म, यश और आयु का साधक, हितकारक, बुद्धिवर्धक तथा लोकोपदेशक होता है। अब यहाँ पे एक संस्कृत का श्लोक है जो उन्होंने जो कहा था, पहले जो संस्कृत के जो लेखक होते थे जो वो संस्कृत में ही लिखते थे, तो इसको कोट करना अच्छा रहता है। तो मैंने यहाँ पे कोट किया है कि धैर्य यशस्यमायुष्यम हितम बुद्धि विविर्धनम लोकोपदेशजनम नाट्य वेदम भेदत भविष्यति। तो इस तरह से ये भरत मुनि की बात हो गई। अगर आप चाहे तो इसमें और चीज़ें भी बढ़ा सकते हैं कि भरत मुनि ने जो लेखन जो किया वो किस तरह का किया, क्या लिखा, कब किया। जैसे वो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व या फिर दूसरी शताब्दी माना जाता है, कंफर्म नहीं है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक इतना ज़्यादा उनके बारे में जानकारी इस चीज़ की नहीं है कि वो कब के राइटर थे, कब लिखते थे। और उन्होंने जो अलंकार की बात, रस सिद्धांत की बात की, तो इन बातों की हम चर्चा यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद हम भामह पे आते हैं। काव्य प्रयोजनों का वर्णन अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में दो प्रकार से किया। इन्होंने किस तरह से किया भामह ने? कवि और पाठक के आधार पर तथा केवल कवि के आधार पर। दो तरह की बात की, एक कवि और पाठक के आधार पर, दूसरा केवल कवि के आधार पर। कवि और पाठक के आधार पर भामह कहते हैं, सूत्र धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचछन्य फलासु च करोति कीर्ति प्रीतिंच साधु काव्य निबंधनम। धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति, कलाओं में निपुणता के साथ साथ उत्तम काव्य से कीर्ति और प्रीति की प्राप्ति होती है। कवि के आधार पर काव्य प्रयोजन कवि के नाम को अमर रखना है। इस कवि के भामह के अनुसार क्या है कि कवि के नाम को अमर रखना है, इनका काव्य प्रयोजन है। उसके बाद हम देखते हैं आगे कि वामन दो प्रमुख प्रयोजन, वामन का जो था दो प्रयोजन था, दृष्ट प्रयोजन तथा अदृष्ट प्रयोजन। काव्यम सदृष्टा दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्, अर्थात काव्य के दृष्ट व अदृष्ट प्रयोजन क्रमशः कीर्ति और प्रीति है, कीर्ति एवं प्रीति है। रुद्रट के अनुसार इनके समय में काव्य नाटक के चरित्र पर आधारित होता था, जो नाटक का चरित्र है उस पर आधारित होता था काव्य। तो इन्होंने जो इसका जो कारण बताया है, ज्वलदुज्ज्वलवाकम प्रशर सरंसम कुर्वनम महाकवि काव्यम अस्फुटमाकल्पनाल्यम प्रत्नोति यशः परस्यावि, अर्थात काव्यालंकारों सुसज्जित व दोषहीन सरल काव्य की रचना करने वाला महाकवि अपने तथा नाटक के प्रत्यक्ष व युगों तक रहने वाले यश का विस्तार करता है।
कहने का मतलब कि यश के लिए, कीर्ति और प्रीति के लिए इन्होंने काव्य किया। प्रीति एवं कीर्ति ये वामन का था और रुद्रट का था यश के लिए, नाम के लिए, फेमस होने के लिए। कुंतक ने अपने काव्य वक्रोक्ति जीवितम में लिखा है कि काव्य धर्मादि सिद्धि का साधन होने के साथ साथ आह्लाद उत्पन्न करने वाला होता है। आह्लाद यानी खुशी उत्पन्न करने वाला होता है। तो इन्होंने ये जो श्लोक बोला है वो यहाँ पे लिखा गया है। हृदय में जो आह्लाद होता है, खुशी होता है, उसके लिए इन्होंने बोला कि काव्य लिखा जाता है, अपनी खुशी के लिए। मम्मट का क्या है कहना कि काव्यम यशस्य अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर छत्ते सधा पर निर्वृत्त ये कांताय समीपयोपदेश युजे। इन्होंने काव्य के 6 प्रयोजन बताए हैं। यश की प्राप्ति, धन अर्थ की प्राप्ति माने पैसे, धन अर्थ, और व्यवहारिक ज्ञान की उपलब्धि, अकल्याणकारी तत्वों का नाश, अलौकिक आनंद की प्राप्ति और पत्नी से मधुर संबंध। तो इस तरह की चीज़ें मम्मट ने लिखी है। आगे हम देखते हैं कि जो हिंदी के काव्य शास्त्र में प्रयोजन जो था वो कुलपति ने क्या कहा, 6 प्रयोजन माने हैं कुलपति ने। यश की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति, अकल्याणवादी तत्वों की क्षति, अलौकिक आनंद तथा पत्नी के समान मधुर उपदेश। कुलपति ने भी लगभग उसी तरह से बोला है। जस संपत्ति आनंद अति दुख न डारे खोई, होत कभी ते चतुराई जगत गाम बस होई। इस तरह से अगर बीच बीच में आप कोट करते हैं थोड़ा उत्तर को अच्छा माना जाता है। देव ने यश को ही काव्य प्रयोजन मानकर भामा के कथन की पुष्टि की है। देव जो थे उन्होंने भामा के कथन की पुष्टि की है। और ऊंच नीच अरु कर्म बस चलो जात संसार, रहत भव्य भगवंत जस नव्य काव्य सुखसार। तुलसीदास आचार्य नहीं थे, वे भक्त कवि थे। तो स्वतंत्र जो तुलसीदास जो थे वो भक्त कवि थे, मतलब वो हिंदी जब आ गया हिंदी के कवि थे तो उन्होंने स्वतः सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, अपनी आत्मकथा की प्रसन्नता और आनंद के लिए काव्य की रचना करता है। उन्होंने क्या कहा तुलसीदास ने कि आनंद के लिए रचना की जाती है। आगे हम देखते हैं कि आधुनिक साहित्यकारों में डॉक्टर नगेंद्र हैं। उन्होंने क्या कहा है, प्रयोजन कवि की आत्माभिव्यक्ति को माना है। अपने मन की जो अभिव्यक्ति होती है, आत्मा की जो अभिव्यक्ति होती है, उसको नगेंद्र ने प्रयोजन माना है। उन्होंने कहा साहित्य का प्रयोजन आत्माभिव्यक्ति है। कवि या लेखक के हृदय में जो भाव या विचार उठते हैं उन्हें वह प्रकाशित करना चाहता है। हमारे अंदर सभी जानते हैं कि जो अंदर की बातें होती है, मन की बातें होती है, वही लोग प्रकाशित करते हैं। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने काव्य की अनुभूति को एक पूर्ण आत्मिक व्यापार माना है। काव्य अनुभूति स्वतः एक अखंड आत्मिक व्यापार है जिसे किसी दार्शनिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा साहित्यिक खंडन, व्यापार या वाद से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी चीज़ से उसको जोड़ना नहीं, वो आत्मा का व्यापार है, अंदर की बातें हैं। एक ही बात को लोगों ने थोड़ा अलग अलग हटके कहा है। वैसे ही रामधारी सिंह दिनकर ने क्या कहा है, मैं यह मानता हूँ कि वसंत का गुलाब और कवि का स्वप्न अपने मन में पूर्ण होता है, वह किसी को कुछ सिखाने में नहीं होता है। उपयुक्त विवेचना से यही निष्कर्ष निकलता है कि काव्य का प्रयोजन अनुभूति को स्पष्ट व सुंदर अभिव्यक्ति में प्रस्तुत करना होता है। यानी कि जो हमने विवेचना की उससे क्या पता चलता है कि जो प्रयोजन है काव्य का, वो अपने खुद की अनुभूति जो होती है, अंदर की बातें होती है, उसको सुंदर तरीके से बताना होता है। यहाँ पे तुलसीदास जी की बात कही गई है, करती भनीति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कर हित होई। आत्मा की प्रसन्नता के लिए काव्य की रचना की जानी चाहिए। इन्होंने जो कहा है यहाँ पे फिर से लिखा है मैंने कोट करके। उसके बाद रामविलास शर्मा का क्या था, तो वो मार्क्सवादी थे, तो उनकी विचारधारा जो थी वो मार्क्सवादी ही था। और जो पूंजीपति और जो गरीबों का जो बीच का खाई था उसको वो पाटना चाहते थे, तो उनका लेखन उसी तरह का था। और महात्मा गांधी ने क्या कहा है, काव्य लक्षण को परिभाषित करते हुए कहा है कि साहित्य वह है जिसे चरस खींचता हुआ किसान भी समझ सके और खूब पढ़ा लिखा भी समझ सके।
तो इस तरह से हम आगे देखते हैं कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन क्या था। तो प्लेटो से लेकर आई रिचर्ड तक के उनके पाश्चात्य विचारकों ने काव्य प्रयोजन पर अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। विचारों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: लोक मंगलवादी या उपयोगवादी, आनंदवादी और समन्वयवादी या मध्यम मार्गी। अगर आप यहाँ पे चाहें तो ये देख सकते हैं कि 3 तरह से इसको विभाजित किया गया और इसको अलग अलग हम यहाँ पे बता सकते हैं कि किस तरह की बातें किसने की। लोक मंगलवादी या उपयोगवादी दृष्टिकोण जो था, इस वर्ग में कौन कौन आए? प्लेटो, रस्किन और टॉलस्टॉय के नाम आते हैं इसमें। टॉलस्टॉय ने स्पष्ट रूप में लिखा है, यह काव्य कला आनंद नहीं है वरन मानव एकता का साधन है, जो मानव को सह अनुभूति द्वारा परस्पर संबंधित करता है। और भी इनके आपको अगर कहीं मिलता है ढूंढ के आप लिख सकते हैं। मैंने एक ही कोट किया है, प्लेटो की बातें और रस्किन की बातें भी आप कह सकते हैं यहाँ पे, पर ज़्यादा बड़ा मुझे करना नहीं था नोट्स, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में ही बताया है। और वैसे ही आनंदवादी दृष्टिकोण में जो लोग आते थे उनमें है, आनंदवादी आलोचक काव्य प्रयोजन आनंदवाद को मान्यता देते हैं। ये इनका कहना था कि जो आनंद है वही सर्वोपरि है, उसी के अनुसार लोग प्रयोजन करते हैं, उसी के लिए लोग काव्य की रचना करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, इनका मानना है कि कला एकमात्र प्रयोजक पाठक को आनंद प्रदान करना तथा उत्साहित करना है। इसी तरह से समन्वयवादी या मध्यम वर्गीय दृष्टिकोण जो है, उसमें जो लोग थे वो कौन थे? समन्वयवादी दृष्टिकोण रखने वाले विचारकों में अरस्तु, डाइड्रन, होरेस, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू अर्नाल्ड के नाम मुख्य रूप से आते हैं। अरस्तु के अनुसार कला का विशिष्ट उद्देश्य आनंद है, किंतु यह आनंद नीति सापेक्ष है, यह अनैतिक नहीं हो सकता है। आप इसको थोड़ा अपने मन से भी बढ़ा सकते हैं कि नैतिकता और अनैतिकता क्या होता है, उसके अनुसार आप इसको बता सकते हैं। डाइडन के अनुसार काव्य का प्रयोजन मधुर रीति से शिक्षा देना है। डाइडन ने कहा है कि जो प्रयोजन है काव्य का वो मधुर रीति उसमें होना चाहिए, जो आनंद की जो बात है वो मधुर तरीके से होनी चाहिए और उस तरह से ही शिक्षा देना इसके काव्य प्रयोजन है। होरेस ने आनंद को अहल्या और उपयोगिता दोनों के संबंध पर बल दिया है। आह्लाद क्या होता है? आह्लाद जो अंदर की बातें, अंदर की जो खुशी होती है, आत्मा की जो खुशी होती है, आनंद होती है, उसे ही आह्लाद कहते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलूँगी कि थोड़ा सा अगर आपको 2 या 3 इसमें से पूछ देता है एक साथ, तो आप उसको मिला जुला कर दोनों को लिखे। कभी कभी हिंदी और संस्कृत आचार्य का पूछ देता है, कभी कभी हिंदी और जो हमारे पाश्चात्य वाले हुए साहित्यकार उनके बारे में पूछता है। तो आप इनको मिला के आप थोड़ा थोड़ा अपने मन से भी लिख सकते हैं, चीज़ें समझ में आ गई होगी। और निष्कर्ष ज़रूर लिखें, आपको जो 2-3 लाइन अपने मन से जो भी आता है समझ में, पूरी चीज़ों का निचोड़ वो निष्कर्ष में लिख दें, और इस तरह से आप अपने आंसर को और अच्छा कर सकते हैं। धन्यवाद।